और अब बात राजस्थान गौरव यात्रा की। आज दूसरा दिन है राजस्थान गौरव यात्रा का। उदयपुर पहुंच चुकी है राजस्थान गौरव यात्रा। जिले में 3 जगहों पर सीएम की सभा का कार्यक्रम है। कौन सी वो 3 जगह हैं ये बता देते हैं आपको। गोगुंदा में मुख्यमंत्री जनसभा करेंगी, लोगों को संबोधित करेंगी, बातचीत करेंगी। गोगुंदा के अलावा झाड़ोल और खेरवाड़ा में भी सभा होगी। शाम तक डूंगरपुर जिले में ये प्रवेश करेगी मुख्यमंत्री की यात्रा। राजस्थान गौरव यात्रा, बीजेपी की राजस्थान गौरव यात्रा का दूसरा दिन, और जहां जहां से ये यात्रा होकर गुजर रही है बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री का स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं, इस यात्रा का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब ये यात्रा उदयपुर पहुंची। बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहले से मौजूद थी इस यात्रा का मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए। तो 3 जगह आज मुख्यमंत्री की सभा का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जहां जहां जा रही है वहां लोगों से मिल रही हैं। कुछ जगह पर ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें उदयपुर से। बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद है। इंतजार है इन्हें अपनी मुख्यमंत्री का, जननेता का, जनप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, जो कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगी और इन लोगों को संबोधित करेंगी। और उनके इंतजार में सैकड़ों की संख्या में यहां पर महिलाएं इंतजार करती हुई, हाथों में पुष्प लिए हुए, पुष्पगुच्छ लिए हुए, बुके लिए हुए, फूल मालाएं लिए हुए इंतजार मुख्यमंत्री का। कुछ ही देर में यहां पर यात्रा पहुंचेंगी, मुख्यमंत्री पहुंचेगी और फिर एक बड़ी जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगी। और ये तस्वीरें देखिए बयां कर रही हैं किस तरह से मुख्यमंत्री हर व्यक्ति से मिलने की कोशिश करती हैं। 40 दिनों की ये यात्रा है और इन 40 दिनों में लक्ष्य ये कि हर व्यक्ति तक पार्टी की पहुंच हो सके। सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो उन उपलब्धियों की जानकारी, क्या क्या योजनाएं, क्या क्या उपलब्धियां सरकार की हैं, ये सभी जानकारी लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही कोशिश ये भी है कि कोई समस्या है अगर लोगों की तो उसे भी दूर किया जा सके। सुनती है मुख्यमंत्री उनकी समस्याएं, बात की जाती है। देखिए हजारों की संख्या में, सीधी तस्वीर उदयपुर से, हजारों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद और बड़ी संख्या में महिलाएं भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष यहां पर पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री को देखने के लिए इतनी उत्सुक, मुख्यमंत्री को सुनने के लिए इतनी आतुर कि यहां पर बड़ी सा हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। और व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद, सुरक्षा की भी बात करें और चाहे इन लोगों को के लिए यहाँ पर व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हो इनके लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री आएंगी, कुछ समय लगेगा, हर चीज की निगरानी की जा रही है। थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगी यहाँ पर और इन लोगों को संबोधित करेंगी। गौरव यात्रा का आज दूसरा दिन, 38 दिन और 40 दिनों तक ये यात्रा चलेगी, हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। सौरव गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरव, कितनी देर में यात्रा यहां पर पहुंचेंगी, मुख्यमंत्री पहुंचेंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री का? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की यात्रा उदयपुर जिले में पहुंच चुकी है और कुछ देर में सीएम का गोगुंदा पहुंचने का कार्यक्रम है। और इस दौरान राजसमंद से लेकर गोगुंदा तक बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है जगह जगह पर। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई जगह लोगों को संबोधित भी किया है। कालेड़ा, हमनौर, हल्दी घाटी, इन इलाकों में मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया गया है। और अब कुछ देर में मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो गोगुंदा पहुंचेगा, जहां पर सीएम राजे सभा को यहाँ पर संबोधित करने वाली है। इस दौरान मुख्यमंत्री की रथ यात्रा के साथ करीब 200 गाड़ियों का काफिला भी साथ में गुजर रहा है। साथ ही मंत्री गुलाब चंद कटारिया, मंत्री पुष्पेंद्र सिंह, बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी समेत कई नेता भी इस यात्रा में साथ में ही हैं। और कुछ देर में जो यात्रा जो है वो गोगुंदा पहुंचेगी। जी सौरभ, नाथद्वारा रुकी थी इससे पहले यात्रा और वहां पर
बस स्टैंड का उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री ने, क्या कुछ इस तरह का कार्यक्रम यहाँ भी? नहीं, यहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया है और सभा को सीएम राज्य संबोधित करने वाली है। आज की पहली सभा को मुख्यमंत्री गोगुंदा में संबोधित करेगी, जिसके बाद गोगुंदा से हेलीकॉप्टर के जरिए सीएम राज्य झाड़ोल पहुंचेगी और झाड़ोल में भी सभा का आयोजन किया गया है। और झाड़ोल के बाद सीएम का हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषभदेव पहुंचने का कार्यक्रम है। ऋषभदेव में मंदिर दर्शन करने के बाद फिर से रथ पर सवार होंगी और उसके बाद खेरवाड़ा और डूंगरपुर में भी एक आयोजन जो है वो किया गया है और उसको लेकर तमाम तैयारियां स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों की ओर से कर ली गई है। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा है, अभी एक बज चुका है और डूंगरपुर पहुंचने में संभवतः रात के 8-9 बजने का समय लग सकता है। जिस प्रकार का शेड्यूल जो नजर आ रहा है, इससे पहले नाथद्वारा में सीएम राज्य ने मोडक स्टैंड का उद्घाटन किया और करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से बने इस बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधाओं के कई तरह के इंतजाम जो है वो किए गए हैं और जिस तरह से नाथद्वारा से अभी गोगुंदा पहुंचने तक जगह जगह सीएम राज्य का जोरदार स्वागत जो है वो किया जा रहा है। अच्छा सौरभ, आप बता रहे हैं डूंगरपुर में भी एक सभा का आयोजन किया है और साथ ही आप ये भी बता रहे हैं कि शायद देर रात तक वहां पहुंचेंगी मुख्यमंत्री, उनकी यात्रा शायद 9-10 बज जाएं डूंगरपुर पहुंचने में। तो ये जो जनसभा है, ये सभा आयोजित की गई, शायद कल ही हो पाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री को कुल 174 किलोमीटर का रास्ता जो है वो तय करना है। लेकिन जिस प्रकार से रास्ते में मुख्यमंत्री का स्वागत और बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, इस लिहाज से थोड़ी देरी जरूर हो रही है। लेकिन इन 4 जगहों पर सभाएं आयोजित होंगी, देर से ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री क्योंकि पहले से कार्यक्रम तय है और इस यात्रा के मद्देनजर जगह जगह लोग भी जुट रहे हैं, इसी लिहाज से संबोधन का जो कार्यक्रम है वो होगा, सभा जो है वो होगी, चाहे वो देर ही क्यों न हो जाए। तो ये कोशिश जरूर है इसका यात्रा के मद्देनजर कि जल्द से जल्द सभी स्थलों पर पहुंचा जाए और जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनको निराश नहीं होना पड़े और वहां पर इन जगहों पर सभा जो है वो आयोजित पूरी तरह से होगी। जी चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, बता रहे थे गोगुंदा, झाड़ोल, खेरवाड़ा में मुख्यमंत्री सभा करेंगे। हालांकि हर जगह पर कुछ वक्त लग रहा है, लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए हर जगह उमड़ रहा है और इस वजह से उनसे मिलने में थोड़ी देरी लग रही है। शाम तक डूंगरपुर में मुख्यमंत्री की ये रथ यात्रा, बीजेपी की रथ यात्रा पहुंच जाएगी। डूंगरपुर में भी एक सभा का आयोजन किया जाएगा।